हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? कुछ एनर्जी दिखाइए। अब लगा सुबह ब्रेकफास्ट किया है सब लोगों ने? कितने लोगों ने प्रसाद पाया है सुबह सुबह? सबने पाया, ठीक है, थैंक यू। तो जैसा कि अभी अरविंद माधव प्रभु जी ने बताया कि आज का हमारा जो पैनल डिस्कशन है हमारे सभी कोष्टक मिशन के असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ है। तो सर्वप्रथम मैं प्रभु जी का स्वागत करना चाहूँगा, जितने भी हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर हैं कोष्टक मिशन के। आज जो हमारा टॉपिक है स्क्रिप्चरल विजन। जैसा कि आज हम समाज में देखते हैं कि तमाम प्रकार की धारणाएं, तमाम प्रकार के मिथ प्रचलित हैं, और न कहीं न कहीं आगे चल के जो मिथ होते हैं ये क्या होता है, हमारे दिल और दिमाग में अपनी पैठ बना लेते हैं और हम उसी के अनुरूप अपना जीवन जीने लगते हैं। तो ये कितना सही है ये जानने के लिए आज हम सभी यहाँ पर मौजूद हैं। जितने भी कुछ हम टॉपिक कवर करेंगे जो कि मिथ प्रचलित हैं उससे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम जितना मैक्सिमम हो सकेगा हम उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। तो एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला प्रश्न मेरा षडभुज गौर प्रभु जी से है। प्रभु जी, अक्सर देखा गया है कि लोगों के जीवन में तमाम प्रकार की समस्याएं आती हैं, और समस्याएं जब आती हैं तो जनरली हमारी प्रतिक्रियाएं क्या होती हैं कि उनसे भागना, जो कि बहुत सहज होता है। जैसे कि हम देखते भी हैं कि जब हमारे लाइफ में समस्या आती है, आप चाहे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को उठा लो या यूथ को ले लो, किसी को भी ले लो, सबके जीवन में किसी न किसी प्रकार की समस्या आती ही आती है। और हम क्या करते हैं, हम उनसे भागने का प्रयास करते हैं, छुटकारा पाने का प्रयास करते हैं। और बहुत सारे लोग, होता क्या है कि आप देखते होंगे न्यूज़ चैनलों में कि अभी जैसे एक बड़ा फेमस, अगर मैं आपको उदाहरण बताऊं कि सुशांत सिंह राजपूत का अगर मैं उदाहरण लेता हूं, तो उनके जीवन में समस्या आई, उन्होंने क्या किया, सुसाइड हैपन किया। बहुत सारे लोगों के जीवन में समस्याएं आती हैं, क्या करते हैं, कुछ एडिक्शन में फंस जाते हैं, इंटॉक्सिकेशन करने लगते हैं। लोग आजकल डिप्रेशन में रह रहे हैं, क्या करते हैं, नशे का सहारा ले रहे हैं इसे छुटकारा पाने के लिए। तो मेरा प्रश्न प्रभु जी आपसे यही है कि क्या कहता है भगवत गीता कि लोगों को समस्याओं से छुटकारा कैसे मिलेगा? धन्यवाद। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा प्रश्न है आज के समाज के संबंध में, और ये केवल आज के बड़े बुजुर्गों का नहीं, आज की सबसे बड़ी समस्या ये आज की जो युवा पीढ़ी है उनकी बनती जा रही है। और इसके कारण से बच्चे जो हैं, जब ये समस्याएं आती हैं तो क्या करते हैं, नशे का सहारा लेते हैं। नशा कई तरह का लेते हैं, और सबसे बड़ा नशा तो आजकल हमारा स्मार्टफोन बन गया है। उसमें कई तरह के हम लोग वीडियो देखते हैं, कई तरह की किताबें भी कई लोग पढ़ते हैं। लेकिन ये कुछ लोग बुद्धिमान लोग करते हैं, लेकिन जनरली लोग क्या होते हैं, जब इधर उधर जब समस्याओं को खोजने का प्रयास करते हैं, जब समस्याएं का हल नहीं मिलता है, तो जनरली देखा जाता है कि वो समस्याओं से भाग लेते हैं। क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। समस्याओं को लड़ते नहीं हैं, क्योंकि इस संसार में हर जो व्यक्ति होता है उसकी टेंडेंसी, मैक्सिमम लोगों की टेंडेंसी है, फाइटिंग स्पिरिट नहीं होती है, फ्लाइटिंग स्पिरिट होती है। फ्लाइट कर जाना, भाग जाना। लेकिन फ्लाइट करने से, भागने से कोई काम नहीं रुकने वाला है। कि जो भागता है वो कभी जीतता नहीं है, कभी नहीं जीतता है। और भागने से समस्याएं हो सकता है, भागेंगे आप, समस्याएं हो सकती है कि आपके सामने वो समस्याएं इमीडिएट नहीं आए, लेकिन आज नहीं तो कल वो समस्याएं आपके सामने दूसरे रूप में आएंगी, किसी और रूप में। समस्याएं रहेंगी वहीं, लेकिन वो समस्याएं क्या होंगी, दूसरे रूप में आएंगी। जैसे ये भागने की बात आती है, तो स्वयं भगवत गीता में जब भगवत गीता की शुरुआत होती है, तो अर्जुन जब अपने सामने इतने लोगों को, अपने पितामह, अपने पूरे परिजन को, अपने पुत्र, सभी लोग को देखते हैं, तो अर्जुन भी कहते हैं कि मैं इन लोगों को कैसे मारूं।
उनके अंदर भी ये स्वभाव, इतना बड़ा क्षत्रिय होकर के समस्त युद्ध विद्या में पारंगत होने के बावजूद भी अर्जुन के अंदर फ्लाइटिंग स्पिरिट आ गई। क्योंकि बड़े से बड़े लोग, जब समस्याएं ऐसी होती है कि आदमी उससे लड़ नहीं पाता है, तो अर्जुन भी क्या सोचे कि मैं भाग जाऊं। लेकिन अर्जुन भागने से पहले क्या हुआ, एक सेकंड के लिए रुके और सोचे भागने से क्या सॉल्व होगा। तो अर्जुन ने अपने प्रॉब्लम को अपने स्वयं जो अपने मित्र थे, उनके गुरु थे भगवान श्री कृष्ण, उनके सामने रखे। तो आज की दुनिया में भी हम लोग को ये भगवत गीता सबसे फर्स्ट शिक्षा देती है, प्रॉब्लम भागने से नहीं, प्रॉब्लम को डट करके लोगों से, अपने गुरुजन से, अपने बड़े लोगों से मिल करके सॉल्यूशन करने से, उनसे पूछने से प्रॉब्लम का, समस्याओं का हल मिलता है। और अर्जुन जब अपने सीनियर, अपने गुरुजन, अपने मित्र, अपने स्वयं कृष्ण से जब पूछे, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको बड़ा ही अच्छा भगवत गीता के इतना सुंदर मैसेज दिया। तो क्या हुआ, अर्जुन के अंदर जो फ्लाइटिंग स्पिरिट क्या हो गई, फाइटिंग स्पिरिट में कन्वर्ट हो गई। तो लड़ने से प्रॉब्लम सॉल्व होता है। अगर लड़ेंगे तो लड़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, जो लड़ेगा वो बढ़ेगा। और भगवत गीता कैसे लड़ना है, बुद्धि के साथ, शास्त्रों के ज्ञान लेकर के। आज के युवाओं में देखा जाता है जनरली कि उनके अंदर लड़ने की स्पिरिट नहीं है। इसका मेन कारण क्या है, जो दो कारण मुझे दिखते हैं। सबसे फर्स्ट चीज़ है, वो हमारे जो वैदिक शास्त्र है, भगवत गीता अपने जीवन में अपनाते नहीं। दूसरा, वो भगवत गीता तो कई लोग अपनाते हैं, लेकिन अपने मन गढ़ंत तरीके से अपनाते हैं। उनको क्या करना चाहिए, जैसे भगवान श्री कृष्ण का शरण लिए थे अर्जुन, वैसे ही हमको जाकर क्या करना चाहिए। आज के जो हमारे कई ऐसे मॉडर्न अर्जुन की तरह ही जो युवा हैं, भटके हुए हैं, उनको शिक्षा देने के लिए देखिए इतने अच्छे मॉडर्न हमारे गाइडर है बैठे हुए हैं। इनके शरण में जाइए, आपको 100%, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, आपको 100% जैसा भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा दिया था, वैसी ही शिक्षा पूरी गुरु परंपरा के माध्यम से आपको हल मिलेगा। लेकिन अगर नशा के पास जाएंगे, नशा तो फंस जाएंगे, और फंसने के बाद कभी निकल नहीं सकते। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपको। प्रभु जी ने बहुत बढ़िया बताया हमें कि नशा तो फंसा, अच्छी टैगलाइन दिया प्रभु जी ने। तो अगर हम कहें तो हमें समस्याओं से भागना नहीं है, हमें समस्याओं से सीखना है, लर्न फ्रॉम दी प्रॉब्लम्स। तो थैंक यू प्रभु जी। चार्ली चैपलिन नाम आपने सुना होगा, जितने भी लोग बैठे हैं, काफ़ी फेमस कॉमेडियन थे। उनसे एक बार एक रिपोर्टर ने पूछा कि आप लोगों को हंसाते हैं, इतना कुछ करते हैं, आपको जब खुश होना होता है या आपको जब खुशी चाहिए होती है तो आप क्या करते हैं? एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा, क्या आपके लाइफ, या यूँ कहें कि क्या आपके लाइफ में कोई समस्या नहीं है, आप हमेशा हैप्पी रहते हैं? तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई कि इसके लिए अक्सर मैं बारिश का सहारा लेता हूँ, जिससे लोग मेरे आंसू ना देख पाएं। तो ऐसा नहीं है कि लोग मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर रहे हैं खुशी प्राप्त करने के लिए। तो अगला प्रश्न प्रभु जी हमारा इसी सिलसिले में है पीताम्बर कृष्ण प्रभु जी से कि प्रभु जी, लोग खुशी के पीछे लोग पागल हुए जा रहे हैं। खुशी कहाँ से मिलेगी? पैसे से खुशी मिलेगी या बड़ी बड़ी इमारतें, बिल्डिंग बना करके खुशी मिलेगी? किस प्रकार से खुशी प्राप्त की जा सकती है? ये जो बड़ी समस्या है कि लोग इतना कुछ करने के बाद भी हैप्पीनेस नहीं मिल पा रही है, क्या कारण है? हरे कृष्ण। बहुत अच्छा प्रश्न पूछ रहे हैं। और खुशी की तलाश एक तरीके से एक बेसिक क्वेस्ट है, जिस कारण हम लोग जीवन की हर एक कार्य जो करते हैं उसका लक्ष्य या गंतव्य जो है खुशी पाना ही होता है। और खुशी पाने के लिए व्यक्ति नाना प्रकार की चीज़ें आज के समय पे करता है, चाहे सुबह अखबार पढ़ने से, चाय पीने से लेकर नई गाड़ी में घूमना, अच्छी डिग्रीज लेके, अच्छे कॉलेजेस से पास होके जो है अच्छी नौकरियां और पैसा कमा के फिर इंद्रियों को तृप्त करना, विदेशों में जाना, नई नई जगहों पे घूमना, ये और
आज के परिप्रेक्ष्य में जैसा कि आप देखते हैं विचित्र विचित्र तरह का चीज़ें लोग कर रहे हैं। मेरा ब्रदर मुंबई में एक इवेंट मैनेजमेंट देख रहा था, तो एक व्यक्ति आया तो उसका एंट्री रोका। उन्होंने कहा कि अभी आप अंदर प्रवेश मत करिए। तो व्यक्ति था, उसका दाढ़ी था, मतलब अच्छा खासा हृष्ट पुष्ट व्यक्ति था। तो उस व्यक्ति ने बोला कि आप लेडी के साथ ऐसा डील नहीं कर सकते। उसको झटका लगा, मतलब दाढ़ी है उसका, अच्छा खासा मसल्स है, हेल्दी व्यक्ति है। तो उस व्यक्ति ने बोला यू कैन नॉट मैन हैंडल अ वुमन। तो उसने कहा किस तरीके से, वुमन तो लग ही नहीं रहे। वो कहते हैं आई फील दैट आई एम अ वुमन, डोंट गो ऑन माई एक्सटर्नल्स। तो लोग आज विचित्र विचित्र चीज़ें कर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में केसेस भी चल रहे हैं, अभी एडॉप्शन पे केसेस चल रहे थे कि खैर उस पर डिस्कशन ना जाए। तो बहुत विचित्र विचित्र चीज़ें हो रहा है खुशी पाने के लिए। तो लक्ष्य लोगों का खुशी पाना ही है। तो खुशी मिलता कैसे है, तो भगवद गीता पे तो हम आएंगे ही आखिरी में प्रमाणित करने के लिए। तो इस पर एक हार्वर्ड पे बहुत बड़ा स्टडी चल रहा है, अभी भी लगभग 80 साल से ऊपर का स्टडी है जो अभी भी चल रहा है कि खुशी मिलता कैसे है। तो उन्होंने लगभग पिछले 80 सालों से जो है 1922 से स्टडी शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है, जहाँ पे उन्होंने लगभग 700 से ज़्यादा केसेस को स्टडी किया। कुछ बॉस्टन हार्वर्ड के जो है बहुत ही अच्छे कॉलेज से जो पास आउट हुए लड़कों पे रिसर्च हुआ, और कुछ बॉस्टन डाउनटाउन के जो लोग हैं जो बहुत ही निकृष्ट और बहुत ही पिछड़े हुए वर्ग के थे, उन पे स्टडी हुआ और हर साल उनका रिपोर्ट लिया गया। तो अमूमन लोग खुशी सोचते हैं कि पैसे में या फिर सक्सेस में या फिर मशहूर होने में खुशी मिलता है, पर उस स्टडी का कंक्लूजन आया कि खुशी जो है संबंधों में है। बहुत ध्यान से समझिएगा, खुशी संबंधों में है। पैसा कमाने का और अपनी इंद्रिय तृप्ति करने की होड़ में हम इतने ज़्यादा आज के समय में हम लोग जो है इंडल्ज, मशरूफ़ हो गए हैं, इन्वॉल्व हो गए हैं कि हमें अपने साथ के व्यक्ति के इमोशंस और फीलिंग्स का ज़रा भी जो है परवाह नहीं है। आप किसी MBA कॉलेज में जाते हैं, वहाँ पढ़ाया जाता है कि कोई दिक्कत नहीं, आप अगर धोखा करो कुछ करो पर आपको आगे बढ़ना है ना। तो एक तरीक़े का ट्रेंड है जहाँ पे हम सक्सेस को पाने के लिए लोगों के ऊपर पैर रख के आगे बढ़ने का जो ट्रेंड शुरू हो गया है, जहाँ हम दूसरे लोगों को शोषण करके अपनी इंद्रिय तृप्ति करने का प्रयास करते खुशी पाने के लिए, पर आखिरी में हम देख लेते हैं कि हम सक्सेसफुल हैं, हम शिखर में पहुंच गए हैं, पर हम क्या बिल्कुल अकेले हैं। जैसा प्रभु जी बता रहे थे, चार्ली चैपलिन जो है बारिश का सीन कराता था अपने आंसुओं को छुपाने के लिए। रॉबिन विलियम्स बहुत बड़ा कॉमेडियन था, उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया। एक बहुत अच्छा राइटर था हाउ टू विन फ्रेंड्स, उसने आत्महत्या किया क्योंकि अकेला था। पूरी दुनिया को बता रहा है कि दोस्त कैसे आप लोग बनाएं, और वो खुद जो है अकेलेपन के कारण जो है सुसाइड किया। तो याद रखिए खुशी जो है संबंधों में है, पर संबंधों को आपको जीवन में करने के लिए आप लोगों का चरित्र होना चाहिए। क्योंकि संबंधों के लिए क्या चाहिए, त्याग चाहिए। बिना त्याग के आप संबंध नहीं बना सकते। एक माँ का बच्चे से संबंध इसलिए क्योंकि बचपन से वो क्या करती है, त्याग करती है। आप देखिए बचपन से माँ जो है बच्चों के लिए जो है गर्मी में, सर्दी में, चाहे कैसा भी मौसम हो, पुरानी माताओं का कह सकते हैं, आजकल कई वैसे बिल्डिंग्स में किचन भी नहीं है। मॉडर्न डे बिल्डिंग्स में एक कॉमन किचन है, होटल है, वहाँ ऑर्डर होता है। आज का मदर्स का मुझे पता नहीं, पर जो मदर्स हमने देखा था, और शायद बुरा मत मानिएगा आज भी होगा, तो माता जो है बचपन से बच्चों का इतना सेवा करती है सेल्फलेसली, तो बच्चा एटलीस्ट शादी से पहले ज़रूर सोचता है कि माँ बाप की सेवा करेंगे। मैरिज से पहले तो एटलीस्ट उसका ख्याल रहता है, मैरिज के बाद आप देखते हैं क्या होता है, पर एटलीस्ट इतना तो है कि मैरिज से पहले उसके अंदर ये भावना होता है कि माँ बाप की हम क्या करेंगे, सेवा करेंगे। तो ये जो सेल्फलेस सर्विस है, जो त्याग है, जो कि एक माँ के लिए तो एक नॉर्मल चीज़ है, पर अगर हमें अपने चरित्र में डेवलप करना है तो भगवद गीता की शिक्षाओं का हमें पालन करना पड़ेगा। ठीक है, साइकोफिजिकल नेचर का वजह से एक माँ के अंदर नेचुरल त्याग का भावना है, पर अगर हम लोगों को इस त्याग की भावना को विकसित करना है, खासकर ऐसे एजुकेशन सिस्टम के थ्रू जाते हुए जो आपको यही बताता है जस्ट डू इट,
एनीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, सक्सेस पाने के लिए कुछ भी करो, इतने विकृत एजुकेशनल सिस्टम के थ्रू जाने के बाद अगर हमें जो है सेल्फलेस होना है तो उसके लिए हमें भगवद गीता का शिक्षा अपने जीवन में अपनाना होगा और भगवद गीता का शिक्षा अपना के उन दिव्य गुणों को विकसित करके त्याग की भावनाओं को अपने चरित्र में अनुशीलन करके तब हम संबंधों को जो है एक दूसरे के साथ निभा पाएंगे। और जब हमारे संबंध एक दूसरे के साथ अच्छे होंगे तब जाके हम वास्तविक सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं। याद रखिएगा, पैसे में सुख नहीं है, संबंधों में सुख है। कहीं पैसे की होड़ में आप इतने आगे ना निकल जाएं कि जो लोग आपसे प्रेम करते हैं उनके लिए आपके पास समय ना हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो जैसे प्रभु जी ने अभी बताया कि हैप्पीनेस पैसों में नहीं है, ठीक है, हैप्पीनेस किस में है? सेवा करने में। जैसे अभी मदर का इस एग्जाम्पल प्रभु जी ने बताया कि किस प्रकार वो सेवा करती है। तो कंक्लूजन यही है कि जो हैप्पीनेस है वो इतनी बड़ी बड़ी, जैसे प्रभुपाद जी ने अपने कई सारे लेक्चर्स में कोड दिए, हम इतनी इमारतें बनाते हैं, इतनी बिल्डिंगें बनाते हैं, हमको लगता है हैप्पीनेस मिल जाएगा, तो उससे हैप्पीनेस नहीं मिलने वाला, पैसों से हैप्पीनेस नहीं मिलने वाला। हैप्पीनेस कैसे मिलेगी? जब आप सर्विस करेंगे, जब आप सेवा करेंगे, और उन सेवाओं से क्या होगा, हमारा स्नेहपूर्ण संबंध बनेगा, तब उससे हमें हैप्पीनेस प्राप्त होगी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है सर्वमंगल गौर प्रभु जी से। प्रभु जी, एब्राहमिक फिलॉसफी है, कहते हैं कि उनका ऐसा मानना है कि भगवान बहुत दूर हैं हमसे। गॉड इज फॉर सीटेड इन हेवन, भगवान हमसे बहुत दूर हैं। तो कितने हद तक ये कथन सत्य है, इसके बारे में हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं क्या कहते हैं, भगवद गीता क्या कहती है? हरे कृष्ण। तो बहुत अच्छा आपने इम्पोर्टेंट सवाल पूछा, थियोलॉजिकली काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, सनातन धर्म की जो फिलॉसफी है या भगवद गीता है, जो शास्त्र हैं, उसके अनुसार भगवान जो है वो सर्वत्र हैं। सर्वत्र कहने का मतलब यह है कि जैसे कि श्रीमद् भागवत में कुंती महारानी जी प्रार्थना करती हैं भगवान श्री कृष्ण से कि कहती हैं, नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वर प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहि अवस्थितम, कि हे प्रभु, आप लोगों की दृष्टि से परे हैं, आप सबके हृदय में हैं और सबके बाहर भी हैं। तो भगवान हमारे हृदय में हैं। और साथ ही साथ एक आध्यात्मिक जगत के बारे में भी सनातन धर्म के अंदर बताया गया है, जिसको स्पिरिचुअल वर्ल्ड कहते हैं, या जिसको गोलोक वृंदावन कहते हैं, या जिसको वैकुंठ जगत कहते हैं, जो भगवान का अपना धाम है, अपना घर है, जिसके बारे में भगवद गीता में 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं 6वें श्लोक में, न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, कि मेरा जो परम धाम है, तो वही एक्चुअल में हम सभी का वही असली घर है, जो भगवान का धाम है। अब कुछ दूसरे ट्रेडिशंस में यह है कि ये कंसेप्ट क्लियरली नहीं मेंशन किया गया, लेकिन सनातन धर्म के अंदर ये बताया गया कि हमारा असली घर जो है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, और वहाँ पे जब हम ये इच्छा करते हैं कि हम भगवान के साथ प्रेम ना करके, भगवान की प्रेममयी सेवा ना करके, खुद एक प्रकार से एक कंट्रोलर बने, एक प्रकार से परमेश्वर बने, तो भगवान हमें यहाँ पर भेज देते हैं। बट ऐसा नहीं कि भगवान ने हमें भौतिक संसार में भेज दिया और हमें भूल गए, और बस उनका अब एक ही फंक्शन है, यहाँ पर हम हैं और हमारे ऑर्डर्स को वो सप्लाई करें। ये भी एक मिसकंसेप्शन है संसार में कि लोगों का ये मानना है कि भगवान का कार्य है कि हमारे ऑर्डर्स को सप्लाई करें। भगवान से पर्सनली लोगों को इतना लेना देना नहीं होता, बस उनको लगता है कि हाँ भगवान का काम है, भगवान से कुछ भी मांगे भगवान हमें देते रहें, बाकी वी डोंट हैव एनी रिलेशनशिप विद कृष्ण या ईश्वर। लेकिन भगवद गीता बताती है 15वें अध्याय में अगेन बताया गया कि ममैव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, कि जीवात्मा
हम सब जो है वो भगवान के ही अंश हैं। तो ये चीज़ हमें समझना होगा। और उसमें फिर कई सारे क्वेश्चंस और भी रेज होते हैं कि अगर भगवान सबके हृदय में हैं या भगवान वहाँ नहीं, मतलब भगवान का अलग लोग नहीं है तो कैसे होगा, मतलब भगवान सबके हृदय में कैसे हो सकते हैं एक साथ, ये कैसे पॉसिबल है, हाउ इज़ इट पॉसिबल। तो ये भी समझना होगा कि भगवान के लिए सब कुछ पॉसिबल है। जब हम कह रहे हैं सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, जो परमेश्वर है, परमेश्वर का मतलब है कि जो सब कुछ कर सकते हैं, ही कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, और हमारी बुद्धि से परे हैं उनकी शक्तियाँ। परस्य शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च। तो भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। भगवान अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहते हुए भी हमारे बीच, हम सबके हृदय में भी रह सकते हैं, और ब्रह्म ज्योति के रूप में, ब्रह्म रूप में सर्वत्र व्याप्त भी हो सकते हैं। और प्रहलाद जी के एग्जाम्पल में हम देखते भी हैं, प्रहलाद जी के जो पिता थे हिरण्यकश्यपु, उनको यही संदेह था कि विष्णु जो है वह सर्वत्र कैसे हो सकता है, वो कहाँ है, अगर कहीं है तो दिखाई क्यों नहीं देता। तो उन्होंने पूछा, वो कथा सब लोग जानते हैं, कि कहाँ है तुम्हारा भगवान। तो प्रहलाद जी ने ये कहा कि भगवान कहाँ नहीं है। तो अगर कहाँ हर जगह है तो फिर क्या इस खंबे में भी है। तो प्रहलाद जी ने कहा खंबे में भी है। और फिर हिरण्यकशिपु ने अपने तलवार से उस खंबे पर प्रहार किया, और फिर भगवान वहाँ पर अपने भक्त के वचनों को सत्य प्रमाणित करने के लिए प्रकट हुए। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यतम अद्भुत रूपम उद्वहत स्तंभे सभायम न मनुष्यम न मानुषम न मृगम न मानुषम। तो भगवान के अनंत रूप हैं। भगवान अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी हैं, जैसा अब्राह्मिक ट्रेडिशंस में भी कहा गया है। एट द सेम टाइम भगवान सर्वत्र व्याप्त भी हैं और भगवान हमारे हृदय में भी है। तो तीनों तरीके से हम भगवान को समझ सकते हैं। वदंती तत्तत्वविदस् तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तो तीनों तरीके से भगवान को जाना जा सकता है। श्रीमद् भागवतम में ये कहा गया। तो ये एक कॉम्प्रहेंसिव ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है। तो ऐसा नहीं कि अब्राह्मिक अंडरस्टैंडिंग गलत है, बट वो उसमें कुछ कमियां हैं। वो पर्टिकुलर टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंस के हिसाब से वो पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए बताई गई है वो चीज़। लेकिन सनातन धर्म का जो नॉलेज है वो फॉर ऑल टाइम्स, ऑल प्लेसेस, ऑल सर्कमस्टेंसेस के लिए है, और उसमें हर व्यक्ति के लिए एक ग्रोथ का, एक डेवलपमेंट का स्कोप है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो प्रभु जी ने जैसे बताया कि भगवान सर्वत्र हैं, भगवान सब कुछ कर सकते हैं, तो उसको तीनों प्रकार से समझा जा सकता है कि भगवान स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी हैं, भगवान सर्वत्र हैं। जैसे प्रभु जी ने नरसिंह देव का एग्जाम्पल बताया कि खंबे से किस प्रकार से प्रकट हुए भगवान, और भगवान हमारे हृदय में भी हैं। तो सिर्फ ये सोचना, ये मानना कि भगवान तो सिर्फ वैकुंठ में है या हमसे बहुत दूर हैं या गॉड इन हेवन, ये सोचना ये पूर्णतया सही नहीं है। भगवान को तीनों प्रकार से, ऐसे प्रभु जी ने बताया, समझा जा सकता है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हमारा अगला प्रश्न है आश्रय कृष्ण प्रभु जी से। प्रभु जी, जैसे एक मूवी अभी आई थी पीके मूवी, क्योंकि बड़ी प्रचलित मूवी है इसलिए मैं उसका उदाहरण ले रहा हूँ। उसी पर आधारित तमाम मूवियाँ आई हैं। अभी रिसेंटली एक बड़ी कंट्रोवर्शियल मूवी बनी है, रामायण पर आधारित थी। तो उसमें किस प्रकार से हमारी संस्कृति को, हमारी आस्था को बहुत ही तोड़ कर दिखाया गया है, बहुत गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया है उसको। तो कुछ वर्ग के लोगों को कहना है कि आस्था और विश्वास के दुरुपयोग ने संशय व संदेह को बढ़ावा दिया है। ये मूर्खों का विषय है, आस्था और विश्वास। तो क्या लगता है आपको, हमारे स्क्रिप्चर्स, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, कितना सही है? हरे कृष्ण। तो जनरली जब हम शब्द सुनते हैं विश्वास, विश्वास के आगे एक और एक्स्ट्रा शब्द जोड़ा गया है जो कि है अंधविश्वास, ब्लाइंड फेथ। हालांकि विश्वास का अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में। फेथ और क्यूरियोसिटी जो है, इट इज़ गेटवे टू नॉलेज। किसी भी प्रकार का ज्ञान अगर हमें लेना है तो उसकी शुरुआत श्रद्धा से होती है, विश्वास से होती है। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मैंने आपको एक थ्योरी दिया कि ये ग्रेविटी जो है इसका कारण ये है। आप मुझसे बोलेंगे प्रूव करके दिखाओ, तो मैं आपको बोलूँगा कि बिल्कुल प्रूव करके दिखाते हैं आपको।
बट क्या है कि रिसर्च में ना बहुत पैसा लगेगा, 5 करोड़ रुपए लगेंगे। तो आप मुझ पे विश्वास कीजिए, 5 करोड़ रुपए मुझे दीजिए, तब मैं रिसर्च करूँगा, तब पता चलेगा कि मैं जो बता रहा हूँ वो सही है कि नहीं। और इस प्रकार के रिसर्चेज डेली होते हैं, उसमें पैसा लगाया जाता है। तो रिसर्च जब साइंटिस्ट शुरू करता है करना, तो विश्वास के साथ करता है, उसको पास प्रूफ नहीं होता है एक्चुअली में, ना खुद को प्रूव होता है ना किसी को दिखाने के लिए। वो विश्वास के साथ रिसर्च शुरू करता है, फिर धीरे धीरे उसको प्रूव होता है कि अच्छा इस वजह से जो है ये एविडेंस है कि नहीं। तो जब हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं तो यहाँ पे हम रूल चेंज क्यों कर देते हैं। यहाँ पे भी हम यही बोलते हैं कि आप विश्वास के साथ अंदर घुसिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमेशा आपको विश्वास के लेवल पे ही रहना है, आपको नॉलेज भी मिलेगा, बट पहले अंदर घुसने के लिए वो जो गेट है वो विश्वास से बनता है वास्तविकता में। अब भगवत गीता का पर्सपेक्टिव जैसा आपने पूछा, तो भगवत गीता में एक चैप्टर है, चैप्टर 17, उसका नाम है डिविजन्स ऑफ फेथ। तो भगवान ये बताते हैं कि विश्वास कई प्रकार के होते हैं, उसमें से एक अंधविश्वास भी है, फेथ इन मोड ऑफ इग्नोरेंस, फिर फेथ इन मोड ऑफ पैशन, फेथ इन मोड ऑफ गुडनेस। तो फेथ का लेवल होता है। तो हम देखते हैं कि वैज्ञानिक भी फेथ और विश्वास के अगेंस्ट नहीं है कि नहीं। इसी प्रकार से स्पिरिचुअलिस्ट भी विश्वास के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि अंधविश्वास के अगेंस्ट है ना। अब देखिए कि अगर एक साइंटिस्ट हुए SR राव, पता नहीं शायद आप लोगों ने नाम सुना हो। SR राव जो थे, जब छोटे थे तो उन्होंने महाभारत पढ़ी। महाभारत जब उन्होंने पढ़ी तो उनके मन में क्यूरियोसिटी आई कि भाई ये सब जो बताया गया है, द्वारका था, महाभारत था, क्या ये सत्य है। तो उन्होंने क्या किया, जब वो बड़े हुए, वैज्ञानिक बने, तो उन्होंने रिसर्च शुरू किया कि वास्तविकता में बताया गया है महाभारत में कि द्वारका एक सिटी है, और बाद में जब भगवान ने अपनी लीला समाप्त की तो वो द्वारका शहर जो है समुद्र के अंदर समा गया। अगर समुद्र के अंदर समा गया तो समुद्र के अंदर उसके अवशेष मिलने चाहिए। तो SR राव ने क्या किया, SR राव ने एक टीम बनाई, क्रिएट की, अपने इस विश्वास को प्रूव करने के लिए, सर्च करने के लिए कि क्या ये सही था या गलत था। उस टाइम पे उन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट को इकट्ठा किया, कई सारे डाइवर्स को इकट्ठा किया, और खुद से पर्सनली कई सारे ऐसे इक्विपमेंट्स इन्वेंट किए जिसको ले जाके नीचे और ओशियन के अंदर, समुद्र के अंदर आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन किए जा सके। उनकी बेटी हैं, वो भी रिसर्चर हैं, उनका मैं इंटरव्यू देख रहा था, तो वो बता रही थी कि जब मैं छोटी थी तो मैं देखती थी कि फादर जो हैं कितना मेहनत कर रहे हैं ये जानने के लिए कि क्या महाभारत में जो लिखा है ये सत्य है कि नहीं। तो बाद में काफ़ी अथक प्रयास के बाद उन्होंने पाया कि द्वारका जो सिटी है उसके सारे अवशेष उनको समुद्र में मिले। वहाँ पे कई ऐसे सिक्के मिले उनको, मुद्राएं, जैसे आप जो है आजकल आधार कार्ड लेके घूमते हैं हम, है कि नहीं, जिससे प्रूव होता है कि आप भारत के सिटीज़न हैं। उसी तरीके से द्वारका में जो लोग रहते थे उनके पास एक ID प्रूफ होता था, मुद्रा होती थी, जिसका डिस्क्रिप्शन महाभारत में दिया गया है। वो सेम मुद्राएं, वो सेम सील्स जो हैं SR राव को वहाँ पे आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन में मिले। अब मेरा प्रश्न ये है कि SR राव ने अपने श्रद्धा को, फेथ को, विश्वास को टेस्ट करने के लिए इतना मेहनत किया। हम में से कितने लोग इतना मेहनत करने के लिए तैयार हैं? तो जो लोग मेहनत नहीं करना चाहते वो लोग बोल देते हैं कि ये अंधविश्वास है कि नहीं। लेकिन जो जानना चाहते हैं वो सुनने का प्रयास करते हैं किसी दूसरे व्यक्ति से, और फिर उसको अपने लाइफ में प्रैक्टिस करने का प्रयास करते हैं। अगर आपको किसी चीज़ को रिजेक्ट करना है, कई बार लोग बोलते हैं कि हम किसी चीज़, वी कैन नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग ब्लाइंडली। ये बात सत्य है, लेकिन ये भी सत्य है कि वी कैन नॉट इवन रिजेक्ट एनीथिंग ब्लाइंडली। अगर आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते ब्लाइंडली, तो ब्लाइंडली रिजेक्ट भी नहीं कर सकते। आपको एटलीस्ट सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, है कि नहीं। तो कई बार ऐसा होता है कि कई लोग ऐसे होते हैं, जैसे मूवीज़ की बात की आपने, मीडिया की बात की, तो मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि लोग जो हैं जनरल मासेस के पास जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक अनपढ़ महिला है ना, और वो जो है शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ा रही है या भगवान को आरती ऑफर कर रही है, उसके सामने आप माइक लगा के पूछो कि भाई ये आप जो कर रहे हो इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीज़न है, और वो नहीं बताती। जनरल मासेस को इतना डीप नॉलेज नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग, तो हम बोल देते हैं कि अंधविश्वासी है।
लेकिन एक रिक्शे वाला मोबाइल फ़ोन यूज़ करता है, उसका फ़ायदा उठाता है, बिना ये जाने कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल्स कैसे काम करते हैं, लेकिन फिर भी उसको मोबाइल फ़ोन का फ़ायदा होता है। लेकिन हम जब भक्ति में आते हैं, मंदिर में आते हैं, तो वो कहते हैं कि इनको क्योंकि लॉजिक और रीज़न नहीं पता तो इनको डीटी वर्शिप का फ़ायदा नहीं होगा, हम उसको अंधविश्वासी कह देते हैं। जबकि बाहर एक रिक्शे वाला मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा है, उसको इलेक्ट्रॉनिक्स का ई भी नहीं पता, फिर भी मोबाइल फ़ोन का फ़ायदा उठा रहा है कि नहीं? तो वो भी, उसको हम अंधविश्वास नहीं कहते, उसको कहते हैं ये तो बेनिफिट है टेक्नोलॉजी का, है कि नहीं? तो ये जो डुप्लिसिटी है कि बाहर हम कुछ और लॉजिक लगाते हैं, है ना, और भक्ति में या डीटीज़ के सामने जब हम आते हैं, मंदिर में आते हैं, तो हम कुछ और लॉजिक लगाते हैं। ये जो डुप्लिसिटी है, ये प्रॉब्लम है, ना कि विश्वास और श्रद्धा। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो प्रभु जी ने जैसे हमें बताया कि ये हमारी जो डुप्लिसिटी की जो टेंडेंसी है कि हम बाहर कुछ और लॉजिक लगाते हैं, और जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं या हम टेम्पल्स में आते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो हमारी एक अलग टेंडेंसी हो जाती है। यानी हम जैसे प्रभु जी कह रहे थे कि रिजेक्शन, किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देना बहुत आसान होता है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, पहले उसकी स्टडी करना चाहिए, उसके डीप में जाना चाहिए, उसको समझना चाहिए। तो ये जो अवधारणा है कि फेथ अपोजेस नॉलेज, ये नहीं, सही क्या है, फेथ विल्ड नॉलेज। सही है प्रभु जी, फेथ विल्ड नॉलेज, विश्वास से जो है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए, कितने लोग को डिस्कशन से कुछ बेनिफिट हो रहा है? एक बार हरि बोल बोलेंगे। कुछ आपके डाउट क्लियर हो रहे हैं? आपका फेथ कुछ बिल्ड हो रहा है स्क्रिप्चर्स को लेकर के, हमारे जो शास्त्रों में बात कही गई है? क्योंकि हमारा मोटिव ये है कि हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं उस पर फेथ हमारा कैसे बिल्ड हो। जब तक हम उसको जानेंगे नहीं, तब तक हमारा फेथ डेवलप नहीं होगा। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एक बार पुनः हमारा प्रश्न है षडभुज गौर प्रभु जी से, और बड़ा ज्वलंत प्रश्न है। शायद अब मैं जो प्रश्न पूछने जा रहा हूं प्रभु जी से, या जो मैं उदाहरण देने जा रहा हूं, उससे आप सभी परिचित होंगे और मैक्सिमम लोगों के जीवन में वो हुआ होगा। कहते हैं कि स्पिरिचुअलिस्ट डोंट ऑन, यानी जो आध्यात्मिक लोग होते हैं वो कुछ ऑन नहीं करते, स्पिरिचुअलिस्ट जो होते हैं। या मैं इसको सरल शब्दों में और कहूँ तो जैसे कहते हैं, अगर हम बहुत आध्यात्मिक हो जाएंगे, बहुत आप आगे बढ़ जाओगे, जैसे हम में से सबने सुना होगा ना, लोग कहते हैं अभी आप धोती कुर्ता पहने हो, तिलक लगा के माला कर रहे हो, ये अभी करने का समय थोड़ी ना है। कितने लोग के फैमिली में ऐसे लोगों ने बोला है? हाथ उठाइए। सब बोलते हैं। तो हमारा डिस्कशन आगे उसी पर है। सबके लाइफ में ऐसी घटना हुई है। तो प्रभु जी क्या लगता है, स्पिरिचुअलिस्ट कुछ ऑन नहीं करते या नहीं करना चाहिए, या क्या सही है? क्या कहते हैं हमारे शास्त्र? हरे कृष्ण। तो जब हम आध्यात्म के क्षेत्र में आते हैं तो लोगों का ये मन में धारणाएं होती है कि जो साधु बन गया मतलब अब शांति है, अच्छी बात है, लेकिन साधु का सबसे बड़ा कर्तव्य है, साधु को केवल अपनी शांति के लिए नहीं जीना चाहिए। जो साधु अपने लिए जीता है वो साधु नहीं, सवाधु कहलाता है। जैसे गंगा, जैसे कोई नदी है, अगर अपने नदी केवल अपने लिए फ़ायदे के लिए यूज करे तो उस नदी को लोग स्वीकार नहीं करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। जब वही नदी जब बहती है तो कई लोगों को कई लोगों को जहाँ जहाँ जाती है वहाँ की धरती को पावन करती है। उसी तरह साधु का काम होना चाहिए पूरे समाज में ज्ञान की गंगा, ज्ञान की नदी को बहाना। जब साधु के पास जब ज्ञान की गंगा, ज्ञान की नदी बढ़ाने की बात आती है तो प्रश्न ये उठता है, अगर हम साधु को बोलें कि आप बैठ करके एक पहले की जो मैन्युस्क्रिप्ट होती थी, पांडुलिपि होती थी, उसको लिखा करके ला करके पढ़ाइए, बताइए, तो मैक्सिमम लोग होंगे क्या होंगे, भाग जाएंगे। मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, भाग जाएंगे। इसका ज्वलंत एक उदाहरण आता है। प्रभुपाद जी से एक न्यूज रिपोर्टर ने पूछा कि स्वामी जी आप इतने बड़े बड़े जो मीटिंग हैं, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम हैं, आप इतने बड़े बड़े होटलों में क्यों करते? प्रभुपाद जी बड़ा ही अच्छा से उदाहरण दिए, क्या कि हम ये जो मीटिंग है, ये जो प्रोग्राम है, हम एक पेड़ के नीचे भी करने को तैयार हैं। क्या आप वहाँ पर आओगे? कितने लोग आने को तैयार होंगे? आप लोगों से पूछा जाए, अगर ये टेंट वोट न लगाया जाए, आप लोग को यहाँ बैठा दिए जाए, कितने लोग आएंगे?
कोई नहीं है। देखिए 2-4 लोग हाथ उठाए जो बहुत उनके अंदर पावर है। तो उसी तरह से जब हम समाज में, आध्यात्मिक जगत में जब आध्यात्म का प्रचार करने जाते हैं तो उसके लिए लोगों को, समाज को अट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास सुविधाएं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारे एजुकेशन सुंदर गोपाल प्रभु बहुत अच्छा एक उदाहरण देते हैं। जैसे कोई चोर है, चोर मान लीजिए BMW से भाग रहा है, आप उसको पकड़ने जा रहे हैं तो क्या साइकिल से पकड़ेंगे? क्या चोर को पकड़ने के लिए BMW से भाग रहा है चोर, तो आप किससे पकड़ेंगे बताइए? साइकिल से? बताइए हाँ या ना? नहीं, साइकिल से नहीं पकड़ सकते हैं। BMW से भी स्पीड अप क्या चाहिए? आपके पास कार चाहिए, तब पकड़ सकते हैं। उसी तरह से आज का समाज इतना तेज भाग रहा है, इतना तेज एक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके माया इतनी तेज अपने प्रचम को लहरा रही है। अगर इस माया को हम लोग को रोकना है तो माया को रोकने के लिए माया का हथियार ही हमको यूज करके भगवान की सेवा में लगा करके हम माया को हरा सकते हैं, और कोई उपाय नहीं। अगर हम ये आज हमारा सनातन धर्म क्यों रुक गया है? क्योंकि जो संत लोग हैं, एक तो संत लोग जो पढ़े, जो हम देखते हैं संत कौन बनता है समाज में? जो गांव के सबसे निठल्ले व्यक्ति, गांव का चोर उचक्का बन करके, बुरा मत मानिएगा, मैं अयोध्या धाम में प्रचार करता हूँ, वहाँ पर देखता हूँ कई मंदिर में ऐसे लोग हैं जो कुछ नहीं कर पाए, आकर के मंदिर बैठ जाते। तो ऐसे लोग क्या करते हैं? बाद में महंतगिरी बनना चाहते हैं, अपने पोस्ट पोजीशन के पीछे भागते हैं। लेकिन नहीं, साधु इसके लिए नहीं है। साधु का काम है पूरे समाज में प्रचार करना। अगर साधु एक जगह रुक गया, समाज सड़ जाएगा। हाँ, जैसे नदी एक जगह रुक गई, समाज सड़ जाएगा। उसी तरह से अगर साधु को एक जगह रुकना चाहिए, साधु को हर जगह प्रचार करना चाहिए। जैसे हमारे प्रभुपाद पूरे विश्व में प्रचार कर दे, पूरे विश्व का 14 बार परिक्रमा किए। किसके लिए? हम सब लोग के लिए। और प्रचार कैसे किए? ये नहीं कि अच्छा मैं कैसे जाऊंगा, साइकिल से टुक 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 कही जाए, ऐसा हो पाएगा? नहीं, मैं किससे जाऊंगा, एक वो क्या नाम है, पानी के जहाज़ से जाऊंगा। नहीं, पानी के जहाज़ से पहली बार गए प्रभुपाद, फिर जैसे ही प्रभुपाद के पास मनी आया, कृष्ण की सेवा में लगा करके माया को उसी वेग से प्रभुपाद ने पीछा किया गया। उसी तरह से अगर हम लोग को माया को हराना है, माया से लोगों को बचाना, हरा तो नहीं सकते हैं, लेकिन माया को केवल हरा सकते हैं, केवल भगवान गुरु हरा सकते हैं। लेकिन अगर हम माया से लोगों को बचाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? ये जो टेक्नोलॉजी है और ये जो हरिनाम है, हरिनाम को लेकर के, और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, देखिए इतने अच्छे मॉडर्न टेक्नोलॉजी की व्यवस्था करके माया से लोगों को अट्रैक्ट किया जा रहा है। अब उनके हृदय में यह हरिनाम रूपी चाकू घुसेड़ दिया जाएगा। तो ये जो नाम है सबके लोगों के हृदय का अज्ञानता को दूर कर देगा। तभी संसार में शांति आएगी, तभी संसार के लोगों को सुखी होगा, तभी क्या होगा? संसार में लोगों को शांति प्राप्त होगी। ये नहीं कि साधु अगर बैठ जाए यहाँ पर माला लेके, उससे भी होगा, लेकिन बहुत कम लोग आकृष्ट होंगे। इसीलिए मेरा विचार है कि साधु को पूरी तरह से अपने आप को हरिनाम से, अपने वैदिक शास्त्रों से लैस होकर के मॉडर्न तरीके, जैसे अभी इतने अच्छे सुंदर सुंदर प्रेजेंटेशन हुए, उस तरह से लोगों को शिक्षा दे करके अधिक से अधिक लोगों को आकृष्ट करना चाहिए। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। तो प्रभु जी ने जैसे बताया कि माया को हराना है, तो जो माया के शस्त्र हैं इसका हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। और सच बताऊं तो संसाधनों का सही इस्तेमाल साधु ही कर सकता है। संसाधनों का सही इस्तेमाल साधु ही कर सकता है। तो इस क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि समय को ध्यान में रखते हुए हमें संक्षिप्त हम रखेंगे, अगर अपनी चर्चा को तो सही रहेगा। हमारा अगला प्रश्न सरमंगल गौर प्रभु जी से। प्रभु जी, अक्सर हम देखते हैं कि लोग भगवान को एज अ सर्वेंट ट्रीट करते हैं। उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं, हम में से शायद बहुत सारे लोगों ने ऐसे किया होगा कि मेरी जॉब लग जाए भगवान, मेरी शादी हो जाए, या कई बार तो हम ऐसे कहते हैं कि ये कर दो तो ये करेंगे, ये कर दो तो ये करेंगे, मतलब जैसे हम किसी एम्प्लॉय के साथ ट्रीट कर रहे होते हैं। तो ये हम में से लगभग सभी लोग की ये टेंडेंसी रहती है कि हम कभी न कभी, आज नहीं तो कभी न कभी पहले किए होंगे। तो
क्या ऐसा कहना उनसे किस रूप में कहना सही रहेगा या गलत है, क्या उचित है, क्या कहते हैं आप इसका, क्या इस कथन पे क्या राय है आपकी? हरे कृष्ण। तो ये एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, प्रकृति है इस संसार में रहने वाले जीवों के लिए कि कुछ इच्छाएं करे, कुछ मांगे। कि भगवान को जिस तरह से बताया गया है कि भगवान है हमारे माता पिता की तरह, कई बार जैसे आपने एक सर्वेंट की बात कही, तो मांगते हैं हम केवल सर्वेंट से नहीं, लेकिन कई बार अपने सुपीरियर से भी मांगते हैं या अपने बॉस से भी मांगते हैं। तो दोनों चीज़ें हैं, या तो एम्प्लॉय अपने बॉस से भी मांगते हैं, तो या तो हम, लेकिन उन तीनों केसेस में जब हम मांगते हैं तो उसमें हमारा सेल्फ इंटरेस्ट रहता है, हमारी कुछ इच्छाएं रहती हैं, हमारा एक आइडिया रहता है कि हाँ ये चीज़ हमें मिल जाए तो हमें खुशी मिलेगी, इसलिए मांगने की प्रवृत्ति रहती है। पर भगवान से कुछ अपने लिए मांगना, ये वास्तव में कहीं ना कहीं यह है कि पूरी तरह से भगवान के स्वभाव को न जानने के कारण ये होता है कि हम भगवान से कुछ अपने लिए मांगना चाहते हैं। ये सोचते हैं कि लगता है भगवान को पता नहीं है कि हमें क्या ज़रूरत है, और हमें पता है ज़्यादा अच्छा कि हमें क्या ज़रूरत है, और हम भगवान से मांगें। भगवान सारे रिसोर्सेज को अपने पास कंट्रोल में लेकर बैठे हैं और हम भगवान से मांग रहे हैं अपने लिए। एक सॉन्ग भी था कि मुझको भी तू लिफ्ट करा दे, डॉलर दे दे, पाउंड दे दे, चेक दे दे, कैश बना दे, नोटों की बरसात कर दे। आजकल के समय में गाने लिखा हो गया होता तो लिखा जाता कि यूपीआई से कर दे, गूगल पे कर दे, फ़ोन पे कर दे, ऑनलाइन ट्रांसफ़र करा दे, कैसे भी करा दे। या हम कहते हैं कि अभी नवरात्रि का टाइम चल रहा है, जैसे हम लोग कई बार देखते हैं गाना बज रहा डीजे में, माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। तो लोग भगवान से मांगना चाहते अपने लिए। तो ये समझना पड़ेगा कि भगवान क्या है। एक्चुअली हमें भगवान से मांगने की ज़रूरत नहीं है। वास्तव में भगवान का हमसे और हमारा भगवान से प्रेम का संबंध है। तो हमें जो नीड है वास्तव में वो भगवान ऑटोमेटिकली पूरी कर सकते हैं और करते हैं बिना मांगे। जितना हम डिज़र्व करते हैं वो भगवान हमें नेचुरली देते हैं बिना मांगे, उसकी ज़रूरत नहीं है। अल्टीमेटली मांगना चाहिए हमें भगवान से प्रेम, भगवान का प्रेम। भगवत गीता में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो भगवान हमें देते हैं, 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो लोग मुझसे प्रेम करते हैं उनको मैं क्या देता हूँ। भगवान कहते हैं तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। कि अगर कोई प्रेम से भगवान का भजन करता है, भजन का मतलब है प्रेम में ही सेवा। जो प्रेम से भगवान का भजन करता है उसको भगवान बुद्धि देते हैं जिससे कि वो भगवान तक पहुंच सकता है। तो वास्तव में हमारी जो नीड है, जो आत्मा का वास्तविक पोजीशन है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर है, वो ये है कि भगवान से कनेक्ट हो और भगवान की प्रेम से सेवा करे। और बाकी उसको पर्सनल जो नीड है वो भगवान नेचुरली, क्योंकि भगवान हमसे प्रेम करते हैं तो जो हमें ज़रूरत है वो भगवान ऑटोमेटिकली पूरी करते हैं। उसके लिए अलग से मांगने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस भगवान से भगवान की प्रेम में सेवा आइडियली मांगना चाहिए। बट चूँकि हम उस लेवल पे अभी तक नहीं पहुँचे हैं, हमारे मोह के कारण, हमारे कई जन्मों की जो कंडीशनिंग है और बचपन से हमारे जो अपब्रिंगिंग है, कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, उस वजह से हम सोचते हैं कि कुछ हमें मिल जाए, कहीं ना कहीं से मिल जाए। तो वो बिल्कुल तरीके से गलत तो नहीं है, बट बहुत ही लोअर लेवल ऑफ इंटरेक्शन है भगवान से। उससे भी एक लोअर लेवल है, वो है डर के कारण भगवान की सेवा करना। तो वो डर जो है वो एक तरह से एटलीस्ट ये है कि वो पाप कार्य करने से, गलत कार्य करने से बचाता है। तो उससे ये थोड़ा ऊपर है। इससे भी ऊपर है कि आउट ऑफ ड्यूटी हम भगवान की सेवा करें। और सबसे ऊपर है भगवान से हम प्रेम करना सीखें, भगवान से प्रेम करें स्पॉन्टेनियसली, जैसे ब्रजवासी करते हैं, जैसे गोपियाँ करते हैं, उस तरह से भगवान से प्रेम करना सीखें। तो वो सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिवोशन है। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षज है। अहेतु की अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्धति। कि वो फॉर्म ऑफ
रिलीजन वो फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस सबसे हाईएस्ट है जिसमें हम भगवान से कुछ मांगते नहीं हैं और जो कभी रुकता नहीं है, वो जो कभी ख़त्म नहीं होता। ऐसा रिलीजन, ऐसा धर्म वो सबसे श्रेष्ठ है और उससे जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, जो उससे लाभ मिलता है, जो फ़ायदा होता है और जो आनंद उसमें एक्सपीरियंस होता है, वो सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्सटेसी है, सबसे ऊंचे लेवल की खुशी है जो हमें मिल सकती है। तो उस वहाँ तक हमें एस्पायर करना चाहिए, वो हाईएस्ट लेवल तक पहुँचने का हमें प्रयास करना चाहिए। बाकी ये बहुत ही लोअर प्लेटफॉर्म ऑफ डिवोशन है, इसमें गलत नहीं है लेकिन ये बहुत ही लो है। इससे भी बेटर हम लोग कर सकते हैं अगर हम भगवान का नाम जप करें, भगवान की भक्ति की प्रोसेस को एक्सेप्ट करें, भगवत गीता की शिक्षाओं को एक्सेप्ट तो यानी कि हम भगवान के सेवक हैं, भगवान हमारे सेवक नहीं हैं। हमें इस टेंडेंसी को बदलना चाहिए, इस धारणा को जो है। हम भगवान के सेवक हैं, ये हमारी असली पोजीशन है। और नेचुरली जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान भी कोई एक मॉडर्न सोसाइटी में जो बॉस होता है, एक कंट्रोलर होता है जो सप्रेस करता है, ऑप्रेस करता है, एक्सप्लॉइट करता है, वैसे नहीं है। भगवान हमसे प्रेम करते हैं तो भगवान भी प्रेम से भक्तों की सेवा करना चाहते हैं। जैसे यशोदा माता भगवान की सेवा करना चाहती हैं तो भगवान भी यशोदा माता के कंट्रोल में आ जाते हैं। तो ये समझना होगा, बट इच्छा हमारी ये होनी चाहिए कि हम भगवान की सेवा करें। तो एक प्रेम का रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है, आदान प्रदान, प्रेम में ही आदान प्रदान होता है। तो ये इसमें जैसे रिलेशनशिप की बात किया था पीताम्बर कृष्ण ने, तो ये सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप है जिसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं और ये भगवत गीता की शिक्षा है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि किस प्रकार से हम भगवान की सेवा करते हैं, किस प्रकार से हम भगवान से मांगते हैं और कैसी हमारी टेंडेंसी होती है। तो समय के अभाव के कारण हम इस पैनल डिस्कशन को यहीं पे क्लोज करेंगे और इतने धैर्यपूर्वक आप सभी को आपने सुना, इसके लिए आप सभी को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूँ कि और साथ साथ एक संदेश भी देना चाहता हूँ आपको कि ये जो मिथ हैं जिस पे अभी हम चर्चा कर रहे थे, हमारा डिस्कशन था, हमें उसको समझना चाहिए। और जो गलत मिथ प्रचलित होते हैं सोशल मीडिया पे या फेसबुक पे या तमाम जगहों पर, हमें वैसी अवधारणा न बना करके हमें शास्त्रों की दृष्टिकोण से, शास्त्र चक्षु से देखना चाहिए हमारे आचार्यों ने क्या कहा है, उस संदेश को हमें समझना चाहिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।